मरण, समाधि और निर्वाण, 3 चीज़ें हैं। मरण, मरण के बाद फिर मरण की तैयारी। समाधि, मरण के ऊपर विजय की यात्रा प्रारंभ। और निर्वाण यानी मोक्ष, यानी पूर्ण रूप से मरण पर विजय प्राप्त कर लेना। कुछ समझ में आया? मृत्यु होती कि नहीं होती? लोग मरते हैं कि नहीं मरते हैं, है ना? तो मरने के बाद फिर क्या होता है? फिर मरण होता। अगला जन्म लोगे, फिर मर जाओगे, फिर अगला जन्म लोगे, फिर मर जाओगे। तो कब तक मरते रहेंगे? कब तक मरते रहेंगे? तो इस मरण पर विजय प्राप्त कैसे होगी? तो समाधि से होगी। कैसे होगी? समाधि से होगी। जिसने एक बार समाधि कर ली अथवा करवा दी, जो समाधि करवाता उसकी भी समाधि होती है। तो समाधि करवा दी तो समझना कि उसने अपने जीवन में मोक्ष जाने की तैयारी शुरू कर दी। और जिसकी समाधि हो गई, कम से कम 3-4 भाव और ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 भाव में उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो अभी आप किसकी तैयारी कर रहे हो? जन्म की तैयारी कर रहे हो कि समाधि की तैयारी कर रहे हो? अच्छा, मरने के लिए तैयारी करने की कोई ज़रूरत थोड़ी होती है। होती है क्या? भाई जन्म के लिए भाई बच्चा गर्भ में आया है तो तैयारियां शुरू हो जाती हैं, खुशियां होने लगती हैं। जब जन्म होता है तो तरह तरह की कपड़े वपड़े भी लाके रखे जाते हैं, खेल खिलौने लाके रखे जाते हैं, घर में पोस्टर लगाने शुरू हो जाते हैं, उस तरह का वातावरण शुरू हो जाता है। लेकिन मरने के लिए कौन सी तैयारी करनी पड़ती बताओ? कोई भी मर जाता है, मरने में कोई ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत नहीं है। अरे बोलिए ना। हाँ, हमारे बाबूजी कह रहे सही कह रही माता जी। लेकिन ध्यान रखना, जन्म की तैयारी ना भी होगी तो चल जाएगी, जन्म तो होना ही होना है। लेकिन यदि मरण की तैयारी नहीं करी तो ना जाने कितने बार मरण करना पड़ेगा। अब आप कहोगे मरने के लिए कौन सी तैयारी की जरूरत? एक मच्छर है, काट रहा है, हमने चट किया, मर गया। आयु कर्म खत्म हुआ, मर गया। मरने में क्या करना? कुछ भी नहीं करना पड़ता है। यही तो बात है। अंत भला सो सब भला। बच्चे साल भर पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करने के बाद फिर क्या होती है उनकी? परीक्षा। बच्चे बताएंगे क्या होती है बेटे? परीक्षा होती है। और परीक्षा में यदि पास हो गए तो कहते वाह, पढ़ाई करना सार्थक हो गया। ये स्कूल तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया स्कूल है, मेरे बेटे के इतने % आए। ये टीचर तो बहुत अच्छा है, मेरे बेटे के इतना अच्छा पढ़ाया इसने कि इसके इतने अच्छे % आए। अरे बोलिए ना, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? बोलते हो ना। अच्छा, पढ़ाई तो तुमने करी, टीचर ने कितने बच्चों को पढ़ाया था? 50-100 बच्चों को। लेकिन तुम्हारे बच्चे के नंबर अच्छे आए, क्यों? मेहनत करी। क्या करी उसने? मेहनत करी। उसके साथ में जब परीक्षा होगी तो उस समय बीमार ना हो। नहीं तो अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे पढ़ाई तो बहुत अच्छी कर लेते हैं, जैसे ही परीक्षा का समय आता है बीमार हो जाते हैं। परीक्षा के समय बीमार नहीं होंगे तो जब पेपर देने जाएंगे वहाँ इतनी घबराहट होगी कि वो कुछ लिख ही नहीं पाएंगे। ऐसे होता है ना। तो परीक्षा पढ़ने के बाद पेपर अच्छा चला जाए, रिजल्ट अच्छा आ जाए, ये बहुत बड़ी बात है। तो हमारे जो जीवन भर की जो परीक्षा होती है वो होती है मृत्यु। जन्म लेना हमारे हाथ में नहीं है, कहाँ होना, किसके घर में होना, कौन मम्मी पापा बनेगा, कौन हमारे भाई बहन बनेंगे, कौन हमारे चाचा चाची बनेंगे, कौन मामा मामी बनेंगे, ये हमारे हाथ में नहीं है।
लेकिन मृत्यु होना ये हमारे हाथ में है। जन्म सुधारना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन मरण सुधारना हमारे हाथ में है। जैसे एक बच्चा परीक्षा की तैयारी पूरे वर्ष करता है, ऐसे ही हमें मरण की तैयारी पूरी जिंदगी करनी पड़ती है। और जिसने मरण की तैयारी नहीं करी उसका अगला भाव खराब हो गया, और जिसका अगला भाव खराब हो गया तो पता नहीं कितने जन्म खराब हो गए उसके। अब आप कहोगे क्या करें तैयारी के लिए। अभी मेरे पास एक दिन बहन जी आई थी, बोले माता जी कुछ बता दो, हमारे घर में हमारी सासू जी हैं, मेरा मन है कि मैं उनकी समाधि करवाऊं, तो क्या करना पड़ता है। अरे बोलिए ना, कहो तो बता दूं। हैं, बताऊं कि नहीं। माता जी मरने की बात मत करो, हाँ कोई ऐसी बात बताओ, मेरी दुकान अच्छी चले, हमारा बच्चा अच्छे से पास होए और उसकी अच्छी जगह शादी हो जाए, ऐसी बात बताओ आप तो जो जहाँ रहता है ना वहीं की सोचता है, उसकी बुद्धि उतनी ही छोटी हो जाती है। जैसे एक मेंढक कुएं से बाल्टी में आ गया, बाल्टी से बाहर निकल गया। एक समुद्र का मेंढक, दोनों आपस में मिले, दोनों ने पूछा भैया तू कहाँ से आया। वो बोला मैं समुद्र से आया। तू कहाँ से आया। बोले मैं कुएं से आया। अच्छा तेरा कुआं कितना बड़ा होता है। इतना बड़ा होता है। क्या बोला, मेरा कुआं इतना बड़ा होता है। बोले तेरा समुद्र कितना बड़ा होता है। उसने और ज़्यादा हाथ फैला दी, इतना बड़ा होता। इतना हो ही नहीं सकता। अरे नहीं इतना भी नहीं, इससे भी बड़ा होता है। और फैलाए, बोले उसने यहाँ से यहाँ तक लाइन खींची, इतना बड़ा। नहीं उससे भी बड़ा। पर उसने वहाँ से वहाँ तक लाइन खींची, इतना। बोले नहीं इससे भी बड़ा। बोले हो ही नहीं सकता। क्या ऐसा क्यों कहा उसने, बोलिए ना, ऐसा क्यों कहा। क्योंकि उसने समुद्र देखा ही नहीं था। ये सोच छोटी होने का कारण क्या है, क्योंकि आपने स्वाध्याय नहीं किया है, आपने महापुरुषों को नहीं देखा है, आपने आत्मा परमात्मा को नहीं जाना है। आपकी सोच इसीलिए छोटी है। प्रेम भाव हो सब जीवों से। कौन कह रहा है, भगवान महावीर कह रहे, संसार में जितने जीव हैं सबसे मेरा प्रेम भाव हो। और तुम्हारी सोच बस मैं और मेरा परिवार, या मेरी मित्र मंडली, या मेरे रिश्तेदार, बस इससे ज़्यादा सोच नहीं है ज़्यादा। और भगवान महावीर क्या कहते, प्रेम भाव हो सब जीवों से। इतनी बड़ी सोच है तुम्हारी, तो भगवान महावीर दे रहे हैं, ले लो। इस सोच को बड़ा करो। मैंने एक दिन बताया था कि हाइट बड़ी करने में 15-16 साल लग जाते हैं। इतने में हाइट पूरी हो जाती, 16 साल के बाद फिर हाइट नहीं बढ़ती है। तुम्हारी शरीर की हाइट 16 साल में जाके रुक गई, लेकिन तुम्हारे दिमाग की, मन की, आत्मा की हाइट सारी जिंदगी बड़ी हो सकती है और आकाश से भी ऊंची हो सकती है। और कैसे, ज्ञान के माध्यम से। तो तुम्हारे घर में जो तुम्हारी माँ है, तुम्हारी सासू है। अभी एक दिन एक भाई आए थे, बोले ये मेरी माँ है और ये मेरी सासू है, ये दोनों साथ रहती हैं। क्या, ये मेरी माँ है और ये मेरी सासू है, इनके बेटे नहीं हैं, इनकी लड़की हैं, तो मैंने इन्हें अपने पास रखा है और मुझे 2-2 माँ की सेवा करने का मौका मिल रहा है। तालियां बजाइए उस भाई के लिए। कहाँ तो लोग एक माँ की सेवा नहीं करते हैं और कहाँ 2-2 माँ की सेवा करने का सौभाग्य मिल रहा है। अब बोले माता जी आप इतना और बता दो। अब मैं इनके जो अगली पर्याय है उसको भी सुधारना चाहता हूँ, तो इनकी समाधि कैसे करवाऊँ। फिर मैंने बताया कि सबसे बड़ी बात ये है कि अपने घर से गुस्सा खत्म करो, लड़ाई झगड़े खत्म करो,
क्योंकि जहाँ लड़ाई झगड़े कलेश होते हैं वहाँ टेंशन होती है, और टेंशन में कभी समाधि नहीं होती है। और बड़े बुजुर्गों पे गुस्सा करना बंद करो। हर बहू आके सास को सुधारना चाहती, अम्मा जी ऐसे मत किया करो, ऐसा अच्छा नहीं लगता है, अम्मा जी ये मत किया करो, ऐसे अच्छा नहीं लगता। अब तू तो 25-30 साल की और वो 60-70 साल की, 80 साल की, और तू उन्हें सुधारना चाह रही है। भाई 30 साल वालों की आदत तो सुधर सकती है, मगर 70 साल वालों की आदत नहीं सुधर सकती है। और हर बहू अपनी सास को सुधारना चाह रही है, तो उसको सुधारने में गुस्से से सुधारती, ऐसे मत नहीं, ऐसे नहीं किया करो, ऐसे अच्छा नहीं लगता, ऐसे नहीं। आप उन्हें स्वाध्याय सुनाओ, उनके सामने शास्त्र लेके बैठो, अम्मा जी अपन स्वाध्याय करें, और स्वाध्याय में जो बात निकलेगी और फिर आप उन्हें कहोगे कि अम्मा जी मैं नहीं कह रही हूँ, ये तो भगवान महावीर ने कहा है, ये तो हमारे आचार्यों ने कहा है, तो अम्मा जी भी कहेंगी ठीक है बहू, अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। अम्मा जी कहेंगी बहू यदि मैं ऐसा करूँ ना तो मुझे याद दिला देना। बोलिए ये तरीका सही है कि वो तरीका सही है। और शास्त्र पढ़ोगी तो तुम्हें भी ज्ञान होगा और अम्मा जी के भी जीवन सुधरेगा। तो सबसे पहले सुनाने की आदत। हमारी बहन जी रंजना बहन जी बैठी हैं, ये बता रही थी, बोले हमारे यहाँ पर जब मैं छोटी थी तो अम्मा जी, जो पहले के लोग पढ़े लिखे कम होते थे, अक्षरीय ज्ञान कम होता था, ज्ञान तो बहुत होता था मगर अक्षर का ज्ञान कम होता था। तो बोले एक अम्मा जी आई, बेटा दुखहरण बिनती सुना दे, सुना दी। दूसरी अम्मा जी आई, बोले मंदिर के घर सामने घर था, तो जो अम्मा जी मिलती थी मुझे बुला लेती थी, बेटा इधर आ, जरा आलोचना पाठ सुना दे, जरा समाधि मरण सुना दे, जरा तत्वार सूत सुना दे। मैं सबको सुनाती थी। बोले उस समय ये नहीं पता था ये होता क्या है, बस ये पता था कि ये कह रही हैं तो सुनाना है। और बोले पढ़ते 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 जब मैं बड़ी हुई तब मुझे ज्ञान आया, अरे ये तो बहुत अच्छी चीज़ है और मुझे तो पहले से आती है। तो ये जो बच्चों का और बूढ़ों का जो मेल है ना, जब तक ये मेल बना रहेगा तब तक ये संस्कार ट्रांसफर होते रहेंगे, और बूढ़ों का और बच्चों का मेल खत्म हुआ तो संस्कार ट्रांसफर होने खत्म हो जाएंगे। क्योंकि बहू को तो काम बहुत है इसलिए उसके पास टाइम नहीं है, बूढ़ों के पास तुम जाने नहीं देती हो। अब बच्चों को संस्कार कहाँ से मिले? कुछ समझ में आया कि नहीं आया? तो समाधि करवाने के लिए चलो तुम्हारे घर में बच्चे कम हैं, बच्चे स्कूल गए हैं, तुम सुनाओ, जो काम बच्चों को करना था अब वो काम तुम करो। तुम्हारा मन नहीं है ना तो भी करो। जैसे अभी बताया कि जब बच्ची थी तब सुनाती थी, पता नहीं क्या है, लेकिन आज्ञा मानने की आदत थी कि ये कह रही हैं तो सुना दो। तो ऐसी ही आदत तुम्हारी होनी चाहिए। और तुमने एक बार अम्मा जी को डरा धमका दिया, देख नहीं रही इतना घर का काम पड़ा है, अभी तुम्हें सुनने की पड़ी है, अल्लो अब वो दोबारा तुमसे कहने वाली नहीं है। अथवा अम्मा जी इतनी देर घर का काम करते करते थक गई मैं, अब तो मैं सुनाने बैठूं क्या, लो अब वो दोबारा कहने वाली नहीं है। तुम्हारा भला होने वाला था उनके माध्यम से और सब गड़बड़ हो गया। इसीलिए सुनाने की परंपरा, बूढ़ों के पास बैठो और उन्हें सुनाओ। तुम्हारे गले में ताकत है, जब तक तुम्हारे गले में बोलने की ताकत है तब तक सुनाओ उन्हें। और नहीं तो करोगी क्या, कमरे में जाओगी, मोबाइल शुरू करोगी और अपनी मम्मी से आज ऐसा बनाया, आज उनने ये कह दिया, उनने ये कर दिया। इसके लिए टाइम है तुम्हारे पास में, लेकिन सास को पाठ सुनाने के लिए, स्वाध्याय सुनाने के लिए टाइम नहीं है तुम्हारे पास में। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? तो सबसे पहले उनके ऊपर गुस्सा करना बंद करो और सुनाना शुरू करो। तुम नहीं सुना पा रहे, किसी और को कह दो, अपने आस पड़ोस की बहुओं को बुला लो, सहेलियों को बोलो चल अपन स्वाध्याय करते। 3-4 जने बैठ जाओ, अम्मा जी को बिठा लो, तुम्हारा भी स्वाध्याय हो गया, औरों का भी स्वाध्याय हो गया। 3-4 को बुलाती तो हो, लेकिन यहाँ की निंदा, उसकी बुराई, ये वो, इसके लिए बुलाती हो, तुम स्वाध्याय के लिए नहीं बुलाती हो।
तो अपना जीवन भी खराब कर रही हो, अरे बोलिए ना, और औरों का जीवन भी खराब कर रही हो। तो सबसे पहले परिणामों की विशुद्धि, क्या करना है? परिणामों की विशुद्धि। और जिस समय अंतिम समय चल रहा है, तुम्हें लगता कि हाँ अब इनका अंतिम समय चल रहा है, तो थोड़ा थोड़ा त्याग करवाना शुरू कर दो। उन्होंने भोजन किया, अम्मा जी अब आपका 2 घंटे का त्याग, अब आपका 4 घंटे का त्याग, उसके बाद में लेना। ऐसे धीरे धीरे करके त्याग करवाना शुरू करो। हाँ, और मोह कम करवाने का प्रयास करो कि अब सबसे मोह छोड़ो। आप तो ध्यान लगाओ भगवान में। देखो शिखर जी के दर्शन करवाओ, शिखर जी की याद दिलाओ, तीर्थ यात्रा की याद दिलाओ उन्हें। ऐसे ऐसे करके यदि कोई महाराज जी आदि हो तो उनके पास ले जाओ, ना हो तो मोबाइल से उन्हें आशीर्वाद दिलवा दो, संबोधन करवा दो। ऐसे करके समाधि करवाई जाती है। और एक समाधि करवा दी तो आपका अपना रास्ता खुल गया। और उस समय हो सकता कि वो तुम पे गुस्सा भी करें, लेकिन उनके गुस्सा करने पे तुमने गुस्सा कर लिया तो समाधि बिगड़ जाएगी। अब तुम समाधि करवा ही नहीं सकती। मैं तो अच्छे के लिए कर रही हूँ और ये सुनते ही नहीं है। आता ना गुस्सा, हाँ ये अपनी अपनी कहे जा रहे, मेरी तो सुन ही नहीं रहे, गुस्सा आ गया। जिसको गुस्सा आता है वो अपने जीवन में समाधि करवा ही नहीं सकता, किसी की सेवा ही नहीं कर सकता है। तो बात चल रही अपनी काल परिवर्तन की। काल परिवर्तन में द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन, भाव परिवर्तन और भाव परिवर्तन। अपनी चर्चा काल परिवर्तन पर चल रही है कि षट काल परिवर्तन, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम छठा, फिर छठा पंचम चतुर्थ तृतीय द्वितीय और प्रथम, ऐसे ही काल का रूटीन चलता रहता है। ठीक है, अब इस तरह से चतुर्थ काल की चर्चा चल रही है। तो चतुर्थ काल ही एक ऐसा काल है जहाँ समाधि और मोक्ष है। भोग भूमि में मरण है, समाधि नहीं है। नरक में, स्वर्ग में मरण है, समाधि नहीं है। त्र्यंच गति में भी बहुत कोई करोड़ों में कोई एकाध जीव होगा त्र्यंच, पंचेंद्री संगी त्र्यंच जिसकी समाधि होती हो, बाकी सबका मरण ही मरण है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि जो अपने जीवन में समाधि कर भी सकता है और करवा भी सकता है। और ये केवल कर्म भूमि में ही संभव है। चतुर्थ काल में मरण भी है, समाधि भी है और मोक्ष भी है। क्या? चतुर्थ काल में मरण भी है, समाधि भी है और मोक्ष भी है। पंचम काल में मरण है, समाधि है, मगर मोक्ष नहीं है। मोक्ष की तैयारी है। क्या? मोक्ष की तैयारी तो कर सकते हैं, अभी मोक्ष जा नहीं सकते हैं। तो मोक्ष जब जाएंगे चले जाएंगे, तैयारी तो करें। एक जन्म में तो मोक्ष मिलने वाला है नहीं है। अभी तो जब समाधि करेंगे तब भी तो 5-7 भाव लगी जाएंगे ना, तो तब तक तैयारी शुरू कर दें। तो इस तरह से यदि घर का वातावरण धार्मिक हो, मंद कषाई हो और धर्म के साथ में जीवन हो तो समाधि की तैयारी संभव है। और जो करना ही नहीं चाहता है, परिणामों को सुधारने ही नहीं चाहता है, दिन भर उसके दिमाग में हवा भरी रहती, ये खा लूँ, ये कर लूँ, ये पहन लूँ, यहाँ चला जाऊँ, ये कर लूँ, जिसके दिमाग में 24 घंटे यही हवा भरी रहती है, वो क्या समाधि करवाएगा? उसका दिमाग तो शरीर में ही लगा पड़ा है। भोग भूमि की जिंदगी शरीर के स्तर की, स्वर्ग की जिंदगी शरीर के स्तर की, त्र्यंच की जिंदगी शरीर के स्तर की, नरक की जिंदगी शरीर के स्तर की, आत्मा के स्तर की। त्याग, व्रत, नियम, संयम लेकर आत्मा के ध्यान की जो जिंदगी है वो केवल मनुष्य के जीवन में संभव है और कहीं संभव है ही नहीं है। और तुम कौन हो? थोड़ा बेस बढ़ाओ। तुम कौन हो? मनुष्य हो कि देव हो कि क्या हो तुम? बोलिए ना।
मनुष्य हो क्या हो? बच्चे बताएंगे बेटे आप मनुष्य हो कि देव हो? मनुष्य हो। वाह, यहाँ तो छोटे छोटे सारे बच्चे आगे आके बैठ जाएं, सारे बच्चे आगे आ जाएं, यहाँ जगह खाली है बहुत सारी। आ जाओ सारे बच्चे आ जाओ। हाँ, आप सब मनुष्य हैं, है ना? ये तो पक्का फाइनल हो गया। अच्छा, अब मनुष्य के जीवन में क्या क्या संभव है? मुनि सुव्रत। क्या? मुनि सुव्रत। मुनि बनकर के जिन्होंने सुव्रतों का दान दिया, मुनि बनकर जिन्होंने सुव्रतों का पालन किया, मुनि बनकर जो सबको सुव्रत बांटते हैं, ऐसे मुनि सुव्रतनाथ भगवान हैं। अपने व्रतों को लेने के लिए, सुव्रत को लेने के लिए कहाँ आना पड़ेगा? मुनि सुव्रत भगवान के चरणों में आना पड़ेगा। यदि इनके व्रत शुरू कर दिए तो समझना आपने एक छोर तो पकड़ ही लिया, और उसको पकड़ के धीरे धीरे फिर आगे बढ़ते चले जाओ। जैसा मैंने कल भी बताया था कि भगवान मुनि सुव्रत के व्रत मतलब तीर्थंकर की आराधना। सुव्रत के व्रत के मतलब क्या है? तीर्थंकर की आराधना और अपनी आत्मा की उपासना। भगवान, अच्छा पूजा करते हो किसके लिए? पूजा करते हो ना? कितने लोग पूजा करते हैं? हाथ उठाओ। हाँ, बहुत बढ़िया। किसके लिए पूजा करती हो? भगवान जी के लिए। भगवान जी खुश हो जाएंगे, है ना? इसलिए पूजा करते हैं ना। अच्छा, मंदिर जाते हो? कौन कौन मंदिर जाता है? हाथ उठाकर बताओ। मंदिर कितने लोग जाते हैं? अच्छा, आप लोग मंदिर जाते हो, अभिषेक करते हो? कौन कौन करता है? हाथ उठाकर बताओ। किसके लिए करते हो? भगवान जी के लिए। भगवान जी खुश हो जाएंगे। बोलिए ना, किसके लिए करते हो, है ना? हाँ, हमारे भाई साहब कह रहे बिल्कुल ठीक कह रही माता जी आप। भगवान जी खुश रहेंगे तो हमारा जीवन भी अच्छा चलेगा, और भगवान जी नाराज हो जाएंगे हैं, अपना जीवन खराब हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, आईना देखते हो? आईना बोलिए ना। आईना किसके लिए देखते हो? आईना देखते हो ना, किसके लिए देखते हो? खुद के लिए देखते कि आईना देखने जा रहे? ऐसा कोई है क्या यहाँ पे? ऐसा कोई है यहाँ कि मैं आईना देखने जा रहा हूँ, मैं शीशा देखने जा रहा हूँ? क्या करते हो आईने में? बोलिए। खुद को देखते हैं, यही है ना? ये भगवान भी आईना है। अब आईना कैसे है ये? जैसी इनकी आत्मा है वैसी हमारी आत्मा है। तो हम संसार में क्यों भटक रहे? हम इनकी पूजा क्यों कर रहे? हम इनका अभिषेक क्यों कर रहे? हम इनकी माला क्यों फेर रहे हैं? इससे इन्हें कुछ मिलेगा कि मुझे कुछ मिलेगा? आईना देखने से तुम्हें कुछ मिलता है कि आईना को मिलता है? ऐसे ही हमारे मंदिर जाने से भगवान को कुछ नहीं मिलता है, हमारे पूजा करने से भगवान को कुछ नहीं मिलता है, हमारी माला फेरने से भगवान को कुछ नहीं मिलता है। जो कुछ मिलता है वो हमें मिलता है। किसको मिलता है? हमें मिलता। हम उनके लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं। वो दर्पण है, दर्पण। क्या है वो? दर्पण है। और हम जाकर जैसे आईने में जाके तुम बाल ठीक करते हो, जहाँ बाल बिगड़ गया उसको ठीक कर लेते हो, चोटी सही बना लेते हो, चेहरे पे कोई निशान लगा उसे हटा देते हो, काजल सही जगह लग जाता है, लिपस्टिक सही जगह लग जाती है। ऐसे ही भगवान के सामने जाते हैं और जो हमारे अंदर क्रोध के, कषाय के, पाप के दाग लगे पड़े हैं उसे हटाते हैं। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? भगवान आप गुस्सा नहीं करते, हम गुस्सा करते हैं। भगवान आप अभिमान नहीं करते, दिखावा नहीं करते, हम दिखावा करते हैं। भगवान आप हिंसा नहीं करते, हम हिंसा करते। भगवान आप झूठ नहीं बोलते, हम झूठ बोलते हैं। भगवान वो दिन कब आएगा जब हम भी आपके जैसे बन जाएंगे? लो, दर्पण में देखकर अपनी आत्मा का श्रृंगार कर लिया।
सारे दाग हटा लिए और अपनी आत्मा को स्वच्छ बना लिया। इसीलिए मंदिर जाते हैं, इसीलिए अभिषेक करते हैं, इसीलिए पूजा करते हैं, इसीलिए माला फेरते हैं। नहीं तो कहो भगवान तुम्हारी इतनी माला फेरते फिर भी हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, कोई चमत्कार ही नहीं होता हमारे साथ में, हमने आपकी इतनी सारी माला फेरी। अब भगवान ना तो खुश होते हैं, जैसे दर्पण, यदि दर्पण के सामने कोई काला व्यक्ति चला जाए तो दर्पण नाराज नहीं होता है, और कोई सुंदर चला जाए तो वो खुश नहीं होता है। ऐसे हमारे भगवान के सामने तुम कुछ भी करो, वो ना नाराज होते हैं ना खुश होते हैं। हम तो अपनी आत्मा को साफ करने के लिए यहाँ पर घूमने में कार का, बिजली में तार का, और देने में बच्चों को संस्कार का, सलाइयों में सूजा का, मिठाइयों में गूजा का, और भगवान की पूजा का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का, और आपका बड़े शांति से सुनने का। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और महाराज मुरार वाले महाराज जी के आज यहाँ आने का। महाराज जी जब 15 साल के थे तब मेरा चतुर्मास मुरार में हुआ था, तब वहाँ आते थे मेरे पास में। आज महाराज जी बन गए, देखो आप कितने अच्छे संस्कार मिले हैं। इसलिए अपने शहर में चतुर्मास करवाते रहो। जितने अध्यक्ष मंत्री हैं जो मेरी बात सुन रहे हैं, अपने शहर में चतुर्मास जरूर करवाओ। पता नहीं कौन सा जीव सुधर जाए और कौन से जीव को मोक्ष मार्ग में चलने के भाव बन जाए। कहाँ कहाँ से आए हो? आम की बौर का, खाने में कौर का, आने वालों में इंदौर का। पक्षी में पर का, प्रभु के दर का, और आने वालों में मनावर का। बाग में बाड़ी का, जंगल में झाड़ी का, और आने वालों में रेवाड़ी का। बक्सवा, गर्मी में हवा का, भोज बीमार में दवा का, और आने वालों में बक्सवा का। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में शिवपुर, जयपुर, डूंगरपुर, और कौन से पुर वाले हैं? जसपुर का, दसपुर का, ठीक है। और लखनऊ, त्रियंचों में काऊ का, बाल कटाने में नाऊ का, और आने वालों में लखनऊ का। बड़ा ही महत्व है। पंडित जी आप यहाँ खड़े हो जाओ। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का। बड़ा ही महत्व है। महिलाओं में आटा का, फूल में कांटा का, और आने वालों में कोटा का। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, आने वालों में टीकमगढ़ का। सवाई माधोपुर, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, आने वालों में सवाई माधोपुर का। बोल दिया। घूमने में बस का, 10 लक्षण के 10 का, और आने वालों में हाथरस का। खेत में खाद का, नहीं होने में विवाद का, और आने वालों में फरीदाबाद का। भोपाल, खिड़की में जाल का, समय में काल का, और आने वालों में भोपाल का। झांसी, रात्रि में शशि का, कप में बसी का, और आने वालों में झांसी का। अपराध करने पर दंड का, पापों के खंड खंड का, आने वालों में भिंड का। बिजली में तार का, शास्त्र में समय सार का, और आने वालों में मुरार का। आस्था, सुधांशु, अद्विक, आद्या, सान्यास, चंडीगढ़। सिंगई, प्रवीण जी, सुकुंज जी, विलासपुर। मंजू, ऋषिराज, उदयपुर। तरुण, अरहम, युवम, उदयपुर। विमला देवी, कासलीवाल, जयपुर। भगवान दास, प्रियंक, ओजस, फरीदाबाद। प्रदीप जी, अकंचन जी, फरीदाबाद। सक्षम, सुनील, विजय, अक्षत, तनिष्क, आरुष, मनावर, इंदौर। प्रतीक जैन, नमिश जैन, कलश जैन, साधना, मेगा, गाजियाबाद। महेश चंद जी, विपुल, प्रांशुल, प्रणत, मंजू, पूजा, स्थाई, वाणी, अक्ष, मुकुल जैन, दिल्ली। रोहिणी सर परिवार एवं
प्रति शनिवार शांति धारा करता परिवार स्वर्गीय श्री मातुश्री मैना देवी ठोलिया धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री मदनलाल जी ठोलिया द्वारा श्री ताराचंद जी, संजय जी, जितेंद्र जी, कमलेश जी, आदिश आरजो प्रक्षाल महिमा ठोलिया परिवार निवाज वाले व्यावर अर्थ नरेंद्र जी, वीना जी, मानक जी, संतोष जी, अभिषेक, नीलिमा, आयरी, यशी सपरिवार पवई मुंबई, श्री प्रवीण जी, नीलम, अर्पित, आकांक्षी, आकृति, आरिसा जैन सपरिवार नोएडा कोटा, श्रीमती राजमती देवी, कैलाश चंद जी, नीता, दिनेश, नीतू, विनय, भावना, शैलेश, प्रीति, परेश, साक्षी, ऋषिका, समीक्षा, जैमिका, किंचित, निर्जरा, तनिष, धैर्य, संचित जिन, कैलाश राज परिवार अहमदाबाद, श्री वीरेन जी, नितिन, पुष्पा, सोनिया, श्रीकांत, नीलम, नीलेश, नमन, सानवी, मोहित, सुभाष, सचिन जैन, कटनी भोपाल, रजावत, मधुबाला जी, दिलीप जी, हीना, राहुल, प्राणवी, दिग्वी, समस्त परिवार सुख शांति समृद्धि हेतु गामड़ी डूंगरपुर श्री विमला जी, शकुंतला जी, संजय, सुनीता, विजय, ममता, अजय, वैभव, मानव, आरती, चांदीवाल परिवार दतिया सोनागिर, श्री ताराचंद जी, राजेश जी, अशोक जी, दीपांशु जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, श्री पुखराज जी, अनूप देवी, संजय जी, बबीता जी, मनोज, रश्मि, समृद्धि, दिशा जैन, गोरखपुर, श्री कमल जी, सुनीता, वरुण, नीतिशा, श्री कमल वी जैन, सुनीता, वरुण, नीतिशा, प्रतीक्षा, हर्षुल, आराध्या, अथर्व, दिविशा जैन, दिल्ली वाले सर्व परिवारस्य, श्री निर्मल जी, सुरेश जी, प्रकाश जी, छावड़ा, विकास, सिल्क मिल, सूरत सर्व परिवारस्य एवं प्रतिदिन शांति धारा करता परिवार भगवान के माता पिता बने श्रीमती रेखा जी, श्री भूपेन जी जैन, हुमड़ मुंबई निवासी, श्री कैलाश चंद जी, माणक जी, रमेश जी, समस्त ठोलिया परिवार जयपुर, श्री विमल जी, अशोक जी, संजय जी, विकास, आयुष, पलक, प्रतीक, काव्या, सक्षम, अवधि, समस्त रारा परिवार, राहु केला उड़ीसा, श्री तरुण जी, रजनी जी, अनुराग जी, प्रतीक्षा, कालांकुर, मनसार, वीर पाटनी सा परिवार मुंबई, श्री अशोक जी, संतोष देवी, आशुतोष, नीतिशा, आशीष, रीतिका, विदिशा, नित्यांश, असवी, जसद विनायका सा परिवार सूरत, वासवाड़ा से संघवी, सुरेश कुमार जी, अंजना जी, ललित, रुणा, विशाल, सालनी, टैलेंटीना, जलज द्विपार्थी, हर्ष, किंजल, मुक्तेश, निराली, अनुभव, लक्ष्य, दीपांशु, विपुल, वैद, ग्रंथ, संघवी सा परिवार, स्वर्गीय श्री नरेंद्र जी, पुष्पा जी, अजय, बबीता जी, अजय, मंजू, कमल, पूनम, आरुषि, श्रेया, अभिषेक, निकिता, रिया, देवान, सौम्य, संयम जैन, लक्ष्मी नगर दिल्ली, श्रीमती अन्नू जी, बच्चू सिंह, गीता जी जैन, अन्नू जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु अनिल जी, राखी परिवार अलवर, पर्व जी, सचिन जी, विमल कुमार जी जैन, अहमदाबाद, शांति देवी जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु अनिल जी, आशा जी, कासलीवाल, कानपुर, श्रीमती ब्यूटी जैन, नीलेश कुमार जी जैन, ब्यूटी जैन, गर्भस्थ शिशु स्वास्थ्य लाभ हेतु परम पूज्य मुनि श्री 108 शुभ सागर जी महाराज, परम पूज्य गणनीय का गुरुमा स्वस्ति भूषण माता जी, उपस्थित सर्व संघस्य, समस्त शांति धारा करता परिवार से सर्व शांति धारा करने वाले, देखने वाले, सुनने वाले, बोलने वाले, टीवी, मोबाइल, ऑनलाइन आदि माध्यम से देखने वाले सर्व परिवार एवं समस्त शांति धारा करता परिवार सब जहाजपुर नगरी दिगंबर जैन परिवार सर्व स्वस्तिधाम कार्यकर्ता गण परिवार सर्व स्वस्तिधाम कार्यकारिणी प्रबंधकारिणी समिति गण सर्व परिवार कुछ अतिशय हम पर बरसा दो, अंतर मुख मन मेरा करा दो, श्री सम्मेद से मुक्ति पाई, जहाजपुर महिमा दिखलाई, कर्म नाश निर्वाण को पाया, पाने को मैं शरण में आया, शनि ग्रह बाधा दूर भगाओ, भक्तों के संकट विनाशाओ। जय मुनि सुव्रतनाथ, जय मुनि सुव्रतनाथ, जय मुनि सुव्रतनाथ, जय मुनि सुव्रतनाथ। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ
माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। भक्ति की बहेगी बयार, होगा ऐसा पंचकल्याणक पहली बार। पद्मपुरा की धरा सजेगी स्वर्ग सी, अमृत रसपान करने पहुंचेगा संसार। परम पूज्य वात्सल्य वारिधि पंचम पट्टाचार्य 108 श्री वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य एवं गणिनी आर्य का 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी सत्संग की पावन प्रेरणा, मार्गदर्शन एवं मंगल सानिध्य में श्री मज्जनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठान नवनिर्मित खड़गासन 24 एवं पद्म बल्लभ शिखर कलश ध्वजारोहण महामहोत्सव का भव्य आयोजन। मंगल बेला 18 से 22 फरवरी 2026। शुभ स्थल श्री दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र पद्मपुरा बाड़ा, जयपुर, राजस्थान। सातिशय पुण्य अर्जित करने का माध्यम प्राप्त करने हेतु इंद्र एवं अन्य पात्र बनने के लिए शीघ्र संपर्क करें। इस ऐतिहासिक महाआयोजन का भव्य प्रसारण देखना न भूलें, सिर्फ पारस चैनल पर।